प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट सेकंड, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, रीतिकालीन काव्य। रीतिकालीन काव्य जो आपकी पुस्तक है, उस पुस्तक में से मैंने अब तक आपको केशवदास, बिहारी, घनानंद और महाकवि भूषण, इनसे संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम में मुख्य इनकी कृतियों या रचनाओं के अंश दिए गए थे, उनकी व्याख्या, विवेचना और विश्लेषण आपके सम्मुख रखा था। साथ ही साथ इन सभी कवियों के से संबंधित जो मुख्य प्रश्न आपकी परीक्षा से संबंध रखने वाले हैं, उनकी भी जानकारी मैंने आपको विधिवत प्रदान की। और आज आपकी इस रीतिकालीन काव्य पुस्तक के अंतिम कवि महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में, उनका परिचय और उनकी रचना का परिचय आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि रीतिकाल में सतसई परंपरा का प्रादुर्भाव बिहारी की सतसई से माना जाता है, उसी प्रकार से राजस्थानी भाषा में भी सूर्यमल मिश्रण ने वीर सतसई की रचना करके महाकवि भूषण की जो राष्ट्रीय चेतना थी और हिंदू संस्कृति का जो गौरव था, उस गौरव को बढ़ाने का इन्होंने प्रयत्न अपनी इस रचना के माध्यम से किया है। डिंगल भाषा एवं साहित्य की गौरवमयी परंपरा में जिन कवियों का विशिष्ट योगदान है, उनमें बूंदी के सूर्यमल मिश्रण का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डिंगल का मतलब होता है राजस्थानी साहित्य। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ थी। तो डिंगल पूर्णतः शुद्ध राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सूर्यमल मिश्रण का नाम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकवि सूर्यमल मिश्रण बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के राज कवि थे, जिनका जन्म विक्रम संवत 1872 में तथा देहावसान अर्थात मृत्यु विक्रम संवत 1920 में हुई। उनके पिता का नाम चंडीदान तथा माता का नाम भवानीबाई था। उद्भट वैदुष्य, प्रकांड पांडित्य तथा विलक्षण काव्य प्रतिभा की दृष्टि से सूर्यमल मिश्रण का सानी मिलना मुश्किल है। महाराव राम सिंह के आदेश पर उन्होंने वंश भास्कर नामक महान और विशाल ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य का काव्यबद्ध इतिहास लिखा हुआ है। वंश भास्कर में आनुषांगिक रूप से इसमें इतर का मतलब होता है दूसरे रजवाड़ों के इतिहास सहित अन्य विषयों का भी समावेश हो गया है, जिसके फलस्वरूप वंश भास्कर ने एक इतिहास ग्रंथ के साथ साथ तत्संबद्ध ज्ञान के एक महत्वपूर्ण या सर्वांगपूर्ण कोश का रूप भी ले लिया है। साहित्य की तो अजरस निर्झरनी इसमें प्रभावित है ही, क्योंकि वर्ण विषय इतिहास होने पर भी उसका वर्णन कवित्व में होने से वह रसमय हो गया है। इसमें पिंगल सहित संस्कृत, प्राकृत, मरु कवित्व में होने के कारण बहुत ही सुंदर डिंगल आदि बहुभाषाओं का प्रयोग हुआ है, जो इन सभी भाषाओं पर सूर्यमल के असाधारण अधिकार का भान कराता है। वस्तुतः वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की कीर्ति का अक्षय आधार स्तंभ है। उनके विषय में कहा जाता है कि वंश भास्कर की रचना के दौरान 4 लेखक सूर्यमल मिश्रण के आसपास बैठ जाते थे, जो उनके मुख से प्रवाहित होने वाली काव्य निर्झरनी को लिपिबद्ध करते जाते थे। सूर्यमल मिश्रण डिंगल की काव्य परंपराओं का निर्वहन करने वाले अंतिम कवि हैं। बुजुर्ग पीढ़ी के कवियों का तो यहाँ तक भी कहना है कि सूर्यमल जैसा
बहुभाषाविज्ञ, नाना विषयों का धुरंधर ज्ञाता, विलक्षण काव्य प्रतिभा संपन्न कवि तथा सर्वतोमुखी प्रतिभा का ऐसा धनी रचनाकार चारण कुल में न तो पहले हुआ न आगे होगा, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, पर कोरा वाग विलास अर्थात वाणी का विलास नहीं है, इसमें बहुत कुछ सत्यता की भावना निहित है। वंश भास्कर के अतिरिक्त सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई, बलवंत विलास तथा छंदोमयूख रचनाएं भी मिलती हैं। इनमें वीर सतसई उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। वीर सतसई में कुल 288 दोहे हैं। वीर सतसई को लोलावस निवासी बारेठ किशोरीदान जी द्वारा संवत 1972 में लिखी राजस्थानी टीका में मूल पाठ भी दिया हुआ है। इसके अनुसार ही दोहों की संख्या 288 ही है, परंतु इसमें एक अतिरिक्त दोहा और मिलता है, जो क्रम में डॉक्टर कन्हैया लाल सहल तथा पतरामगढ़ द्वारा संपादित वीर सतसई के 31वें व 32वें दोहे के बीच मिलता है, जो इस प्रकार है। धीमा धीमा ठाकुरे हमने भीजी हेल, हाथ पसीजे ज्यों न थी मूठ बनी जे मेल। इस टीका की पुष्पिका में टीकाकार की यह टिप्पणी कुछ और ही कहती है। इति श्रीमान कवि कुल तिलक कविराज मिश्रण चारण सूर्यमल विरचित वीर सतसई दोहा 288 और बगता दोहा मिला नहीं। तद आ उपरला दोहा का अर्थ ग्राम लोलावास निवासी बारठ शक्तिदान आत्मजम किशोरदान करने लिखा है। 6 भूल चूक कवि सुधार लेसी। इसका तात्पर्य है कि बगता दोहा नहीं मिले। हो सकता है वीर सतसई में दोहों की संख्या अधिक रही हो, पर उपलब्ध 288 ही हैं। वीर सतसई का प्रथम सुसंपादित संस्करण सन 1948 में बंगाल हिंदी मंडल से डॉक्टर कन्हैया लाल सहल, पतरामगढ़ तथा ठाकुर ईश्वर दत्त आसिया के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ। यद्यपि अन्य विद्वानों ने भी बाद में इस अपूर्ण कृति का संपादन किया, पर इस कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय उक्त तीनों ही विद्वानों को है। इस वीर सतसई के दोहों में सूर्यमल मिश्रण का काव्यत्व अपने उत्कर्ष पर है, तथा बिहारी की तरह उन्होंने भी गागर में सागर भर दिया है। यह डिंगल की अनुपम कृति है, जिसमें वीरोन्मेष से परिपूर्ण एवं वीरोचित परंपराओं से प्रेरित जीवन के एक से बढ़कर एक ओजस्वी चित्र उभरे हैं। ये चित्र राजस्थान के उस मध्ययुगीन परिवेश से संबद्ध हैं, जिसमें आन और मान, शौर्य और वीरता, त्याग और उत्सर्ग को ही जीवन के उदात्ततम मूल्यों के रूप में स्वीकार किया गया था। इन दोहों की रचना के मूल में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की भी प्रेरक पृष्ठभूमि रही थी। वस्तुतः इस वीर रसपूर्ण प्रेरणादायी दोहों के द्वारा कवि का उद्देश्य तत्कालीन राजनीतिक संदर्भ में देश के सुप्त पौरुष को जागृत करना रहा है। निश्चय ही यह सूर्यमल मिश्रण की मौलिक उद्भावना ही है कि उन्होंने वीरता के परंपरागत मूल्यों को नूतन संदर्भ में रूपायित कर नवोत्थान की सूचक राष्ट्रीय चेतना को वाणी दी। तो इस प्रकार से महाकवि सूर्यमल मिश्रण ने 1857 की जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद समस्त राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का भूषण के समान ही प्रयास करने की इस कृति के माध्यम से कोशिश की, और इस प्रकार से सूर्यमल मिश्रण रचित वीर सतसई की जो विशेषताएं हैं, वो बिहारी की वीर सतसई के समान गागर में सागर भरने वाली हैं। इनके पदों का व्याख्यात्मक विवेचनात्मक विश्लेषण हम
आपके सम्मुख रखने जाएंगे और इसी श्रृंखला में अगले सोमवार को या अगली कक्षा में जब प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा होगी उस समय सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित वीर सतसई के जो दोहे हैं उन दोहों की व्याख्या और उनका विवेचनात्मक स्वरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। आज मैंने आपको सूर्यमल मिश्रण का और उनकी रचना वंश भास्कर और वीर सतसई का परिचय आप सबके सामने रखा। आज बस इतना ही, धन्यवाद।